बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मदार न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ने रात 10 बजे RHC मोंग का अचानक दौरा किया, जहां उन्होंने मरीजों को दस्तयाब तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने स्टाफ की हाजिरी को चेक किया और दही मरकज के मुख्तलिफ शोबों का भी तफसीली जायजा लिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए एक और खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ की ज़रिए सदारत इंतजामी अफसरान का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में इंसदाद स्मोक, प्राइस कंट्रोल, तजावुज़ात, तरक्याती स्कीमों की पेशरफ्त, अब गाँव चमकेंगे प्रोग्राम, महकमा सेहत, रेवेन्यू और तालीम की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने अफसरान से कहा है कि इंतजामी फराइज की अदायगी के लिए अफसरान और एहलकारान मुतहरिक रहें और अपने फराइज की जिम्मेदाराना अदायगी के लिए टीम वर्क का मुजाहरा करें और आम आदमी के मसाइल के हल के लिए मुस्बत इकदाम को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि सरकारी इदारों की कारकर्दगी और इन पर अवामी एतमाद को बहाल करने के सिलसिला में अवामी मसाइल के हल को यकीनी बनाने के साथ सर्विस डिलीवरी के मयार में भी वाक़ई बेहतरी लाना होगी। उन्होंने हदायत की कि मामूलात की फलाह बहबूद के मनसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए और शहरियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम किए जाएं। इजलास में इंसदाद स्मोक के हवाले से की गई कार्रवाइयों का जायजा लिया गया। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जुल्फकार अहमद, तीनों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान भी शरीक थे। साइफर केस की जेल में समाअत के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त निपटा दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त निपटाने का फैसला सुनाया। चेयरमैन PTI की दरख्वास्त किस बुनियाद पर निपटाई गई, तहरीरी फैसले में वजूहात सामने आ गई। याद रहे कि चेयरमैन PTI ने साइफर केस के जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। आज चेयरमैन PTI की जानिब से सरदार लतीफ खोसा अदालत में पेश हुए और साइफर केस को झूठ और बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि साइफर केस में सीक्रेट एक्ट का सेक्शन 5 लागू ही नहीं होता। लतीफ खोसा का कहना था कि साइफर अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफीर असद मजीद को दिया गया, जिसे वजारत खारजा ने डिक्लासिफाई किया और जो इस वक्त वजारत खारजा में मौजूद है। गैस की कीमतों में 100% से ज्यादा इजाफे का फैसला। वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक रवा माली साल के दौरान गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में 40 अरब रुपए के इजाफे का खदशा है। गर्दिशी कर्जे में इजाफे पर आलमी मालियाती इदारे की जानिब से तशवीश का इजहार किया गया है। ज़राए का कहना है कि जुलाई ta सितंबर गैस कंपनियों के नुकसान में 40 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है और गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2700 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। ज़राए के मुताबिक इक्तिसादी जायजे से कबल गैस की कीमत 100% से ज्यादा बढ़ाने का फैसला किया गया है, क्योंकि सुई गैस की कीमत न बढ़ाने से 185 अरब रुपए और घरेलू सार्फिन के लिए RLNG की कीमतें न बढ़ाने से 21 अरब का शॉर्टफॉल होगा। ज़राए का कहना है कि गैस की कीमतों में इजाफे के पेश नजर इक्तिसादी राब्ता कमेटी के लिए समरी तैयार कर ली गई है, जो आइंदा ECC इजलास में पेश की जाएगी। गजा शहीद फलस्तीनियों की तादाद 2600, मुद्दा खानों में जगह कम, मय्यतें रेफ्रिजरेटर में रखी जाने लगी। इसराइली फौज की जानिब से 250 निहत्ते फलस्तीनियों को धोखे से कत्ल करने के मनाजिर ने दुनिया को हिला कर रख दिया है। इसराइल ने अपनी ही दी गई मोहलत के दौरान नकल मकानी करने वालों पर बारूद बरसा दिया और अमरीकी नशरियाती इदारे ने इसराइल के महफूज रास्ते के झूठ का पोल खोल दिया। इसराइली बर्बियत अस्पतालों को भी अमान हासिल न हो सकी। सहूनी फजाइया ने गजा के अरब नेशनल अस्पताल पर भी हमला कर दिया, जिसमें कई डॉक्टर शहीद हो गए, जबकि राफा क्रॉसिंग में मौजूद अस्पताल को भी खाली करने की धमकी दी गई है। इसराइल की जानिब से इतवार के रोज हमलों में हमास कमांडर मियाता ज़ईद को शहीद करने का भी दावा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट मुलाजमीन की तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्त मंजूर। अदालत उज़्मा ने आर्टिकल 19A के तहत दरख्वास्त गुजार की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील मंजूर करते हुए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को हिदायत दी है कि 7 रोज में मुलाजमीन की तफसीलात दरख्वास्त गुजार को फराहम की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मालूमात तक रसाई के कानून के तहत मालूमात की फराहमी के बारे में एक अपील का फैसला जारी कर दिया, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुनाया। मुतफिका फैसले में अदालत उज़्मा ने करार दिया कि मालूमात तक रसाई के कानून का इतलाक सुप्रीम कोर्ट पर नहीं होता। अदालत उज़्मा ने आर्टिकल 19A के तहत दरख्वास्त गुजार को सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन की तफसीलात 7 रोज में फराहम करने की हिदायत कर दी है। मज़ीद न्यूज और अपडेट के लिए देखते रहिए मदार न्यूज।